चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। युगांत और रूही, एपिसोड नंबर 23। युगांत रूही के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने रूही की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उफ, कयामत लग रही थी आज उसकी माऊ, जो उस पर आज कयामत बरसाने वाली थी। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था और उसने अपना बदन तपता हुआ महसूस हो रहा था। उसने धीरे से रूही की नाक को चूम लिया और फिर अपनी बेचैनी भरी दबंग आवाज में धीरे से कहा, "यू आर लुकिंग गॉर्जियस मिसिस राणा।" कहते हुए युगांत ने उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही युगांत ने रूही के माथे को चूम लिया, रूही की अपनी आंखें बंद कर दी। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, पूरे शरीर में गुस्बम आ रहे थे, जिसे महसूस कर रूही का चेहरा लाल टमाटर होता जा रहा था। उसे ऐसे देख युगांत धीरे से अपनी दबंग भरी जुनूनी आवाज में बोला, "कितनी शिद्दत से देखूं तेरा चेहरा। तेरे चेहरे में वह कशिश है जो किसी और नज़ारे में नहीं। नशा में क्या नशा है तुम्हारे सामने, सब कुछ फीका है इन खूबसूरती के आगे।" युगांत की बातें सुन रूही अपनी आंखें बंद कर दी और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से बोली, "बस कीजिए राणा जी।" कहते हुए रूही ने अपनी नज़रें फिर से झुका दी। उसकी यह अदा युगांत को बार बार घायल कर रही थी। दोनों का दिल इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था। युगांत ने धीरे से रूही के हाथ को चूम लिया, जिसे महसूस कर उसने अपना हाथ उसके होठों पर से हटा दिया और उसके हाथों की मुट्ठी बना दी। जिसे देख युगांत ने उसके कमर पर हाथ रखा और धीरे से उसके कान के नज़दीक झाँकते हुए बोला, "चले मऊ?" युगांत की बात सुनकर रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देख युगांत ने उसकी कमर को धीरे धीरे छूते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके छूने भर से रूही के बदन में सिहरन दौड़ गई और वह एकदम से सीधी खड़ी हो गई। उसकी हरकत देख युगांत मन ही मन हंस पड़ा और खुद से बोला, "तुम्हें तो प्यार से अपना बनाऊंगा बाबू, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे प्यार में मुझे हासिल करना है, ना कि जोर ज़बरदस्ती से तुम्हें अपना बनाना है। लेकिन तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, वह भी आज ही। ये वादा है तुम्हें से हमारे राणा जी का।" इतना कहते हुए युगांत मन ही मन जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त कुर्रल मुस्कान थी। युगांत आगे चल रहा था, रूही एकदम उसके पीछे थी। जैसे ही युगांत आगे चलने लगा, रूही ने अपने हाथ की मुट्ठी को देखा और फिर उस हाथ को अपने चेहरे के सामने लाकर उस मुट्ठी को खोल दिया और फिर धीरे से उस हाथ को चूम लिया। "मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती राणा जी। अब तो बस सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ रही हूँ। जितने पल आपके साथ मुझे जीने को मिलेंगे, मुझे उस प्यारे से सुकून से जीना है। क्या पता आगे चलकर मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए।" कहते हुए रूही मन ही मन उदासीन से मुस्कुरा दी। युगांत रूही को लेकर कमरे से बाहर आ गया। तब रूही ने अपनी नज़रें उठा के सामने देखा तो शिप में अंधेरा था, जिसे देख रूही ने घबराकर युगांत के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिसे महसूस कर युगांत ने रूही का कस के लिया और अपने आगे करके उसकी कमर को पकड़ लिया और आगे चलने लगा। रूही ने जैसे ही एक कदम आगे लिया, उसे सॉफ्ट सा एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसने नीचे देखा तो वह हल्की लाल रोशनी पड़ी, जिसे देखकर रूही की आंखें बड़ी हो गई। जैसे ही रूही नीचे देखी तो वहां पर लाल और सफ़ेद गुलाबी रंग के किट्टू का चेहरा बनाया हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जिसे देख रूही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह खुश होकर उस किट्टू को देखने लगी। जिसे देख युगांत ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसके पेट पर लाकर रख दिया और उसे हल्का दबा दिया, जिससे रूही हल्की सी पीछे की तरफ हो गई और युगांत के सीने से चिपक गई। युगांत ने उसके कान में बहुत नज़दीक अपना चेहरा ले जाकर उसके कान को अपने लबों से चूमते हुए अपनी कशिश भरी आवाज़ में बोला, "कैसा लगा तुम्हें ये सब माऊ?" रूही ने खुश होकर कहा, "बहुत ज़्यादा सुंदर है।" उसकी बात सुनकर युगांत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने रूही को आगे चलने के लिए कहा। उसका इशारा मिलते ही रूही ने अपना कदम और आगे बढ़ाया। किट्टी के बाद उसी की तरह एक छोटा
किट्टी बनाया हुआ था, जिसे देख रूही खुश हो गई और उसे देखते हुए आगे बढ़ते हुए उसे गिनने लगी। ऐसे करते हुए वह शिप के टेरिस तक आ गई और लास्ट में वहाँ पर छोटे-छोटे 2 किट्टू बनाए हुए थे। युगांत ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और अपने दोनों हाथों को उसके पेट पर रखते उसे अपने नज़दीक खींचते हुए धीरे मगर अपनी दबंग आवाज़ में बोला, कितने थे वो? रूही ने खुश होकर कहा, पूरे 12 थे। उसकी बात सुनकर युगांत ने उसके कंधे को चूमते हुए कहा, टोटल 12। मुझे भी मेरी माँ की तरह टोटल 12 और छोटे-छोटे माऊ चाहिए। उसकी बात सुनकर युगांत रूही को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे-धीरे उसके दिमाग में उसकी बातें प्रोसेस होने लगी और जब उसने बात का पूरी तरीके से मतलब समझ आया, रूही की आंखें बड़ी हो गई और वह झट से अपनी गर्दन को उसकी तरफ मोड़ते हुए लड़खड़ाकर बोली, क्या कहा आपने? कि आप अपने चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे भी 12 माऊ चाहिए, मेरी माऊ की तरह छोटी-छोटी। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा झर-झर के लाल हो गया। उसने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लिया और घबराते हुए अपनी काँपती आवाज़ में बोली, आप कुछ भी कहते हैं? युगांत ने उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, मैं कुछ भी कहाँ कहता हूँ, सच तो कह रहा हूँ, मुझे और ऐसे छोटे-छोटी 12 माऊ चाहिए। उसकी बात सुनकर रूही चिढ़ते हुए बोली, बहुत क्यों? आपको क्या क्रिकेट टीम बनानी है? उसकी बात सुनकर युगांत ने हल्का-सा मुस्कुराते हुए कहा, यस मिसेस राणा, लेकिन तुम भूल रही हो, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसकी बात सुनकर रूही बेहाली में बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ, लेकिन उसमें एक कप्तान भी तो होता है और टोटल मिला के 12 ही होते हैं। उसकी बात सुनकर युगांत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और हँसते हुए रूही से दूर हो गया। युगांत अपनी हँसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी रूही उसकी बातों में आ रही थी, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जब युगांत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा, तब जाकर रूही को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। उसने झट से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया और शर्माने लगी। उसकी यह अदा देख युगांत हँसते-हँसते रुक गया और उसके नज़दीक जाते हुए धीरे से बोला, उफ़ माऊ, तुम क्या हो यार? कहते हुए उसने रूही के दोनों बाहों को पकड़ लिया और उसके अपने नज़दीक खींचकर उसके हाथ को चेहरे के ऊपर से हटा दिया और फिर उसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए बोला, लेकिन जो भी हो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हो। कहते हुए उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। रूही ने भी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रख दिए और उसके सीने में अपना चेहरा रख दिया। लगभग 5-10 मिनट तक वह दोनों एक दूसरे ऐसे ही खड़े रहे। फिर युगांत ने रूही को धीरे से अपने आप से अलग किया और उसे टेरेस के दूसरी तरफ ले जाने लगा, जिसे देख रूही उसके साथ चलने लगी। जब वह टेरेस के दूसरी तरफ आई तो रूही का चेहरा एकदम से गुलाबी हो गया। घबराहट के मारे उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। इतनी तेज हवा चल रही थी, फिर भी रूही को पसीना आ रहा था। उसके हाथ-पैर हल्के-हल्के काँप रहे थे। सामने बहुत खूबसूरत से डिनर टेबल सजाया हुआ था और उसके जस्ट पास में कुछ दूरी पर बहुत खूबसूरती से बेड बनाया हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ था। सब कुछ देखकर रूही के बदन में गूज़बम्प आने लगे और वह स्तब्ध होकर खड़ी हो गई। युगांत ने जब उसकी हरकत देखी तो उसके चेहरे पर ज़रूरी मुस्कान आ गई और वह एकटक रूही को कसते हुए आगे बढ़कर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से रूही के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी उँगलियों में अपनी उँगलियाँ फँसा लीं। उसके छूने भर से रूही अपने होश में आई और उसका चेहरा झुकाकर अपने कँपकँपाती आवाज़ में बोली, ये सब कुछ? युगांत ने उसके माथे हाथों को चूमते हुए कहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए और हमारी स्पेशल नाइट के लिए। उसकी बात सुनकर रूही को वहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह बुरी तरीके से काँप रही थी। ना जाने उसके दिमाग में इस वक़्त क्या-क्या चल रहा था, लेकिन युगांत को इससे कोई मतलब नहीं था, ना ही वह इस वक़्त उसके दिमाग को पढ़ना चाहता था। वह बस अपना दिमाग शांत रखकर अपने माऊ के साथ इन पलों को जीना चाहता था। उसने रूही को देखा और फिर आगे बढ़कर उसे डिनर टेबल के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने रूही के लिए बहुत प्यार से चेयर खींच दी
उस पर रूही को बैठने के लिए कहा। बेचारी अपने खड़ूस राणा जी के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उस बेचारी को कहाँ पता था, यह तो सिर्फ राणा जी के प्यार भरे पल थे, जो सिर्फ और सिर्फ उसके नसीब में तभी आने वाले थे जब उसके राणा जी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में हो, वरना वह खड़ूस इंसान कहाँ बदलने वाला था। रूही के बैठते ही युगांत भी जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। उसके बैठते ही रूही की नज़र उठाकर उसे देखा। उसे इतने सलीके से बैठा हुआ देख रूही भी सीधा बैठ गई और उसे एकटक देखने लगी, जिसे देख युगांत ने मन ही मन हंसते हुए अपनी गर्दन हिला दी। और उसे आदत थी इन सब की, लेकिन उसकी माँ यह सब कुछ उसके अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसकी माँ उस पर ध्यान दे रही थी। उसकी खुशी में उसकी दोनों के लिए प्लेट लगाई और फिर एक बाइट लेकर रूही को खिलाने लगा। रूही भी किसी मनमोहित हुए व्यक्ति की तरह उसके पास खींचती चली जा रही थी। उसने चुपचाप उस राणा जी के हाथ से वह बाइट खा ली और फिर उसने राणा जी को खिला दिया। दोनों यूं ही शांति से डिनर किया। डिनर के बाद युगांत ने रूही को देखते हुए पूछा, तुम्हें और कुछ खाना है? रूही ने अपना सरनामे हिला दिया और कहा, बस हो गया मुझे। उसकी बात सुनकर युगांत अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर रूही के नज़दीक जाकर उसके सामने अपने हाथ को रखते हुए बोला, चलो अब थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए। उसकी बात सुनकर रूही ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, क्यों 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 करनी है एक्सरसाइज? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इससे बेटर हम थोड़ी ही चहलकदमी कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर युगांत को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए और रूही की तरफ झुकते हुए अपनी कशिश भरी दीवानगी भरी आवाज़ में धीरे से कहा, माओ, मैं जस्ट डांस करने के लिए पूछ रहा था, तुम्हें क्या लगा? कहीं तुम उसके बारे में तो नहीं सोच रही हो? उसकी बात सुनकर रूही ने झेपते हुए अपनी आंखें रोल की और दूसरी तरफ देखते धीरे से बोली, ये भेड़िया आज कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ रहा है? जब से देख रही हूँ, प्यार से बात कर ही रही हूँ तो कुछ ज़्यादा ही लाड में आ रहा है। कब से छेड़े जा रहा है? ऐसा कौन डांस के लिए पूछता है भोलेनाथ? उसकी बात सुनकर युगांत ने उसकी गर्दन को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कितनी बार कहा है माऊ, डोंट रोल योर आइज, फिर भी तुम वही हरकत बार बार करती हो। कहते हुए उसने रूही की गर्दन को छोड़ दिया और उसके हाथ से अपने कमर को पकड़कर सीधा अपनी तरफ खींच लिया, जिससे रूही जहाँ पर बैठी थी वहीं पर से युगांत के ऊपर आ गई। इस वक्त उसके पैर जहाँ पर चेयर थी वहाँ से और उसकी पूरी तरीके से रूह युगांत के ऊपर लैंड हुई थी। रूहान ने उसके कसकर पकड़ रखा और फिर उसके कमर को कसकर दबाते हुए बोला, वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट मिलने ही वाली है, इसलिए अगले अलग से तुम्हें अब मैं पनिशमेंट नहीं देता। कहते हुए उसने रूही को सीधा खड़ा कर दिया और रूही के बात को सोचने लगी। युगांत रूही को टेबल ले कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया और फिर अपनी दबंग और करारी आवाज़ में इतनी खूबसूरती से गाना गाने लगा, आज रात इन दूरियों को कर दो सनम मेरे सनम, ये दूरियां यह फासले की रंजिश आज मिटा दो सनम, तुम मुझ में समा जाए, इस कदर मैं तुम में समा जाऊं। कहते हुए युगांत ने रूही को गोल गोल घुमा दिया और फिर उसने अपने नज़दीक खींचकर उसे और दूरी की तरफ फेंक दिया और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी पतली कमर पर अपना हाथ रखकर डांस स्टेप करते हुए बोला, यह हालातों के कारवाए छोड़ आज कितने करीब आओ, एक पल का फासला ना रहे, आज रात इन दूरियों को कर दो ख़त्म मेरे सनम। उसकी आवाज़ सुनकर रूही के तो होश ही उड़ गए। वह एकटक उसकी आंखों में देखे जा रही थी और उसकी कही हुई लाइन को अपने अंदर तक उतार रही थी। यह अच्छे से समझ रही कि युगान के हर एक लाइन में, हर एक शब्द में, हर एक लफ्ज़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का जिक्र था, वह आज से अपना बनाना चाहता था। बाहों के दरमियाँ अब दूरियाँ ना रहे, सीने से लगा लो कोई चाहत अधूरी न रहे, इन लबों की प्यास खुद के लबों से मिटाओ सनम, आज रात इन दूरियों को कर दो।
खत्म मेरे सनम। कहते हुए युगांत ने अपना चेहरा रूही के बिल्कुल नज़दीक ले जाकर उसकी आंखों में देखने लगा। इस वक्त दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। उस ठंडी हवा के कारण युगांत के मुंह से निकलती हुई गर्म सांसें रूही को अपने होठों पर और नाक पर महसूस हो रही थी, जिस कारण उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। उसकी पकड़ युगांत की शर्ट पर कसती हुई और अपने होश खोकर युगांत के साथ डांस स्टेप कर रही थी। मेरे इन उलझ उलगते हुए एहसासों में अपनी मोहब्बत की रूहानियत भर के लिए तड़प रही है मेरी सांस तुझे महसूस करने को। जब रूही को युगांत की लाइन समझ आई, उसे अपनी सांसों को और अपने बदन को तपता हुआ महसूस होने लगा, तो उसने युगांत को छोड़ दिया और उससे अलग होकर वह टेरेस के रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से तेजी से हवा चल रही थी। वह हवा इतनी तेज से आ रही थी कि रूही के बालों का मेसी बन छूट गया और लंबे बाल बिखर कर उसके कंधे और पीठ तक आ गए, जो इस वक्त हवा के कारण बहुत तेजी से उड़ रहे थे। वो तेज तेज सांसें लेते हुए अपने दोनों हाथों से रेलिंग को कसकर पकड़े खड़ी हुई थी। युगांत उसके नज़दीक जाकर खड़ा हो गया, उसके रूही के बालों की आती महक खुशबुओं को अपने अंदर तक उतारते हुए आगे की लाइनें गाई। खुशबू बनके बिखर जाओ सनम, आज रात इन दूरियों को कर दो खत्म मेरे सनम। कहते हुए युगांत ने रूही के सारे बालों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और फिर उस लाइन करके उसके खुले बदन पर अपने होठ रखते हुए धीरे धीरे बोला, तुझ में इस कदर डूब जाएं कि किसी और को आना गवारा न रहे। कहते हुए उसने रूही के गर्दन को चूम लिया। उसकी वह लाइन जो उफ सुनकर ही रूही की सांसें भारी हो गई थी और उसके ये शब्द सुनकर रूही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और अपने थूक को निगलने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइस। गाइस पता है आप वेट कर रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट का। मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप एग्ज़ाम के लिए डिस्क्रिप्शन